हेलो प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ें। और इसमें आगे बढ़ने के लिए इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चन है। इसका बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करा चुके हैं, पूरे सभी फार्मूला बता चुके हैं, इसकी सारणी बता चुके हैं आपको हम। तो इसके क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों से हम बता दें कि आपको वो बेसिक जो कंसेप्ट बताया था वो कंप्लीट कर लें, पूरे फार्मूला कंप्लीट कर लें। अपनी जो सारणी बताई है हमने, सारणी को भी बनाकर याद कर लें। उसके बाद अगर क्वेश्चन करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से अपने अच्छे से कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन इसमें, तो उसी बेस पे अपन किस प्रकार से करेंगे, जल्दी में, स्पीड में, क्योंकि स्पीड ही अपनी कंपटीशन को फाइट करने के लिए सहायता मदद करती है। इसमें जैसे देखते हैं, साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान ज्ञात करो। क्या होगा, इसमें ऑप्शन दिए गए, तो बस अपन को ये ध्यान देना है। पहले वाले का ध्यान देते हैं। जैसे π/4 लिखा हुआ है, पहले तो अपन को ये मालूम होता है ये पाई क्या होता है। पाई की वैल्यू अपनी जो रेडियन डिग्री में होती है वो 180 डिग्री होती है, इसका ध्यान रखें। तो जब अपॉन में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इतना ध्यान रखना है बस अपन को। तो ये यहाँ पे साइन 45 डिग्री और माइनस कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। अपन इस बात को समझें, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। तो अब इसकी वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ये अपन को मालूम होना चाहिए, क्योंकि सारणी हम तुम्हें बता चुके हैं। तो ये अगर याद करी होगी आप लोगों ने तो अपन को पता है कि ये दोनों के मान सेम होते हैं। 45 डिग्री में क्या होते हैं, 1/√2, इसका भी 1/√2। तो सेम नंबर जब घटती है तो क्या आता है, 0। तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को दूसरा वाला है a + b = 90 डिग्री। तो हमें cos a का मान ज्ञात करना है, cos a की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना कुछ फार्मूला बताए थे हमने 90 माइनस थीटा के। क्या बताए थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। इसी प्रकार से sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा होता है, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है। तो अपन को बस ये ध्यान रखना है कि a + b की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है, तो cos a की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें नॉर्मली क्या करना है, एक b को कर दो पक्षांतर, तो a = 90 - b। अब ये दोनों साइडों में अपन क्या करेंगे, कॉस लेते हैं। कॉस अगर यहाँ लगाएंगे तो कॉस ए हो जाएगा, उसके बाद यहाँ जो भी होगा वो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखो, दोनों पक्षों में कॉस लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए, यहाँ हो जाएगा कॉस 90 - b। अब ये कॉस 90 - b ये किस प्रकार का हो गया, इस प्रकार का कॉस 90 - थीटा, और इसका चेंज क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 90 - b लिखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा साइन, और थीटा की जगह पे क्या है, b। इसका मतलब ये हुआ कि cos a की वैल्यू क्या हुई, साइन b। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ही होना है। और वैसे ही अपना ये है तीसरे नंबर का, क्या है, 3 थीटा = 90 डिग्री। 3 थीटा = 90 डिग्री है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, cos थीटा का मान ज्ञात करना। वो तुमसे tan थीटा का मान भी पूछ सकता है, cosec थीटा का मान भी पूछ सकता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन वो बना के दे सकता है। अपन लोगों को भी मेहनत करके अपने दिमाग में इस बात को बिठाना है। किसी भी प्रकार की अपन को वैल्यू हो, जैसे मान लीजिएगा 4 थीटा = 180 डिग्री भी दिया जा सकता है, कुछ भी दे सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, 3 थीटा = 90 डिग्री है, पहले तो अपन को 3 को डिवाइड में करना है थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो 3 डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा, थीटा = 30 डिग्री। उसके बाद हम किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसने पूछा है cos थीटा का मान, तो cos थीटा का मान, थीटा माने 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना है वो अपन को मालूम होना चाहिए, क्योंकि सारणी हम तुम्हें बता चुके हैं, तो मैं भी वो याद करना है। तो cos 30 डिग्री का मान होता है
√3/2। ये जहाँ भी होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 + tan² a अपॉन में cos² है। ये इसमें अपन को फेयर नहीं बनाना, जल्दबाजी में फॉर्मूला तुमने याद करे होंगे तो डायरेक्ट 1 + tan² a ये किसका फॉर्मूला होता है, ये उसमें अपन को कहीं ये नहीं कि पूरा पूरा हमें क्वेश्चन करना है, आंसर पूरा पूरा देना है। तो 1 + tan² a 1 + tan² थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sec² थीटा का। sec² थीटा, थीटा की जगह पे a है। ये नीचे क्या लिखा हुआ है, cosec² थीटा, cosec² a। तो अब फॉर्मूला सेक क्या होता है, हमने तो बताए थे उल्टे, तो सेक होता है कॉस का उल्टा। तो सेक की जगह पे लिख सकते हो 1/cos, और कॉसेक की जगह पे लिख सकते हो 1/sin। जो फॉर्मूला है वही इसमें लगते हैं, याद होंगे तो लगा सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ 1/sec² है, तो यहाँ वो sec² है, तो यहाँ 1/cos² हो जाएगा, और cosec² है तो यहाँ 1/sin² है। तो ये जब दो भिन्न बटे में होती हैं तो नीचे वाली तो ऊपर जाती है और ये बीच वाली नीचे आती है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं sin² a के अपॉन में cos² a, और sin अपॉन cos क्या होता है, tan। तो ये हो जाएगा tan² a। कौन सा आंसर है, ये वाला। तो इस प्रकार से हमें करना है, ध्यान बस इसी बात का रखना है कि जो तुम बेसिक कंसेप्ट में फॉर्मूला है वो कंप्लीट हमें करना है, याद करना है। और जितने अच्छे से याद करोगे क्वेश्चन को बनाने में उतनी ही जल्दी काम होगा, नहीं तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, उसमें टाइम ख़राब होगा। और त्रिकोणमिति की खासियत एक और होती है कि इसमें फॉर्मूला अगर याद होंगे और तुम्हें कुछ करना नहीं आता कि हमें क्या करना है, तो फॉर्मूला लगाते रहो, जो फॉर्मूला तुम्हें समझ में आता है वो लगाते रहो। तो भटकाव इतना नहीं आएगा कि बिल्कुल लास्ट में परिणाम तुम्हारा भटकाव वाला आ जाए। लास्ट का परिणाम तुम्हारा कहीं ना कहीं सही ही आ जाएगा, बस केवल तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना है। ऐसे दो क्वेश्चन ये शुरुआत के हैं, sin थीटा = 3/5 लिखा हुआ है, तो cos थीटा का मान ज्ञात करो। दूसरे में लिखा हुआ है cos a थीटा हो या a हो b हो कुछ भी हो, = 3/5 लिखा हुआ है, तो tan a का मान ज्ञात करो। तो ध्यान हमें वही रखना है कि फॉर्मूला अगर लागू होता है तो फॉर्मूला लगाना है इस तरह के क्वेश्चनों में, नहीं तो ये जो भुजाओं के रूप में सूत्र बताए थे हमने, तो उन सूत्रों का इस्तेमाल करके हम किसी के मान से किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। 6 जो होते हैं ना, उनमें से किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो ये वाला पहला वाला है, पहला वाला क्वेश्चन इसमें है sin थीटा लिखा हुआ है अपना 3/5। अब cos थीटा का मान ज्ञात करना है। हमें ये मालूम है कि sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है, और वहाँ से दो सूत्र बनते हैं। sin² थीटा बराबर होता है 1 - cos² थीटा, और cos² थीटा बराबर होता है 1 - sin² थीटा। तो हमें cos का मान ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला अपना ये बन सकता है, cos² थीटा इक्वल होता है 1 - sin²। अब cos से घात 2 हटाएंगे तो वो रूट में आ जाएगा 1 - sin² थीटा। तो 1 - sin की वैल्यू अपन को पता है 3/5। अब इन पर घात 2 लगेगी तो 3 का हो जाएगा 9 और 5 का हो जाएगा 25। 25 से कम 25 में से 9 घटाएंगे तो जल्दी में करना है ना, तो 16/25 बचेंगे अपना, वो वर्गमूल में है, और वर्गमूल में है तो उनका वर्गमूल करेंगे तो ऊपर 4 बचे और नीचे 5। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब इसको ज्ञात करना है, तो ध्यान रखो इसमें और इसमें फॉर्मूला नहीं होता। वैसे cos से tan में आओगे फॉर्मूला के लिए तो तुम्हारा टाइम बहुत खर्च हो जाएगा। इसलिए हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि दूसरा है cos a की वैल्यू हमें यहाँ दी गई है, cos a = 3/5, तो tan a की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमें अब ध्यान रखना है cos a का जो फॉर्मूला जो भुजाओं के रूप में होता है उसका पता होना चाहिए। cos थीटा इक्वल क्या होता है, जानते हो, आधार बटे कर्ण। तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि आधार की वैल्यू 3 दी गई है, कर्ण की वैल्यू 5 दी गई है। तो अब हमें लंब की वैल्यू ज्ञात करना है।
तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होता है यहाँ पर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान दिया गया 5, तो 5 का वर्ग करेंगे। लंब का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, तो वैसे के वैसा रख सकते हो। आधार का मान 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। तो ये 25, ये 9 को इस तरफ लेके आओगे तो 25 माइनस 9 और बराबर लंब का स्क्वायर। घटेंगे तो 16 बचे, 16 बचेंगे। इक्वल में क्या है, लंब का स्क्वायर। अब लंब से घात 2 हटाएंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे, तो लंब का मान हो जाएगा अपना 4। अब अपन किसी का भी मान, जो 5 बचे हुए हैं, किसी का भी मान ज्ञात सकते हैं। tan a का वैल्यू ज्ञात करना है, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब ये है और आधार तुम्हारा ये है, तो इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। tan a इक्वल लंब हो गया 4 और आधार कितना है 3, तो 4/3 अपना उत्तर हो जाएगा इसमें। अब जैसा कि अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला, इसको देखो। साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री। अब किसी किसी के दिमाग में तो ये चक्कर आ जाएगा कि साइन पर 32 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 32 डिग्री का मान क्या होता है। अगर दिमाग का इस्तेमाल करोगे और अगर आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है तो 2-3 सेकंड में ही इसका आंसर तुम इसमें दे दोगे। क्या होगा इसका आंसर? जब थीटा के मान समान होते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो तीसरे का आंसर जो हमने लिखाया था फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो इसमें ये लगना है। अब आते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर चौथा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब इसके लिए हम तुम्हें बता दें, थोड़ा सा एग्जांपल दें। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, सेक होता है 1/cos, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। इसको लगाकर आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ जाएंगे, फिर भी अपना वही मान आएगा जितना कि अपन, जैसे मान लो बेसिक कंसेप्ट में क्लियर है तो 2 सेकंड में जो मान आएगा वो अपना तब भी आएगा, लेकिन उसमें अपना समय खराब होगा। ये सूत्र है इसी की तरह, इसकी तरह ये भी सूत्र है। हमने बताया था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, तो बराबर में कितना बचा, 1। तो इस प्रकार के उपयोग करना है अपन को। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अपना आ जाएगा और उसको, उन क्वेश्चनों को अपने दिमाग से ये इस्तेमाल तो अपन को करना है, इतना ध्यान रखो। तो इसका मान भी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको इस तरफ लेके आओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1। इसका मान भी 1 आएगा, क्योंकि ये थीटा की जगह पे क्या है, ए है, तो ये समान है, तो यहाँ वही सूत्र ही लगना है। तो इसमें कितना आ जाना, ये आंसर आ जाना। अब आते हैं इस पर, कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, जैसे साइन थीटा की वैल्यू है अपने पास, किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर, तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। अब बताओ, अब तुम ढूंढोगे सारणी में कि दोनों के मान किस 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 डिग्री में समान होते हैं, ढूंढते रहो। साइन 30 में कितना होता है, कॉस 30 में कितना होता है, ढूंढने में अपन को टाइम खर्च होगा। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें हम अगर जानते हैं, हमने अभी फॉर्मूला बताया एक, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है। या तो इसमें चेंज कर दें, इसकी जगह पे अगर कॉस करोगे तो 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, इसकी जगह पे साइन करोगे तो क्या करोगे, साइन करोगे तो 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा ही आएगा। अब यहाँ देख लो, दोनों में साइन है तो तुलना करोगे दोनों पक्षों की, तो साइन साइन तो हट जाएंगे, तो थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बचा। अब ये थीटा इस साइड में आएगा, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। ये थीटा प्लस थीटा जोड़ेंगे तो 2 थीटा हो गया 90 डिग्री। 2 को बटे में करोगे तो थीटा बराबर क्या हुआ, 90/2। ऐसे यहीं पे कर सकते हो, तो कितना बचा, थीटा इक्वल 45 डिग्री। ये अपना आंसर हो गया। ये कुछ क्वेश्चन और है,
जो ज़्यादा ही हार्ड क्वेश्चन हैं वही हम आपको करा रहे हैं, बकाया तुम्हें करना है अपने हाथ से, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिखाया गया है पहला वाला, √3 tan थीटा बराबर में 3 sin थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या हो सकता है। दूसरा वाला ये है किसी त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B कैसे है, पूरक कोण है, तो tan C का मान क्या हो सकता है। तो इस तरह के कुछ हम बताते हैं आपको। जैसे यहाँ दिया गया अपन को पहले क्वेश्चन में दिया गया √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, देख लो। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, sin थीटा का भी मान ज्ञात करना है और cos थीटा का भी मान ज्ञात करना है, उनके मानों को यहाँ रखना है, तब अपन को मान ज्ञात होगा। तो देख लो संख्याओं को, जो गिनती की संख्या एक तरफ कर लो, tan थीटा के बटे में sin लेके आओ और बराबर में 3 के बटे में √3। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा के बटे में जो sin थीटा है ना वो नीचे आ रहा है नीचे, तो इस बात का ध्यान रखो कि ये पूरी भिन्न नहीं है, तो ये बटे का जो sin थीटा है वो यहाँ पे आएगा इसके नीचे ही इंटू में, मतलब ये है sin थीटा, ये है ना, इसके बटे में 1 करोगे तो 1 तो ऊपर पहुँच जाएगा और ये इसके गुणा में आ जाएगा बराबर में। इसको हल करोगे, संख्या तो समान है, रूट नीचे लगा हुआ है, तो इसको हल करते हैं घातांक के नियम से। तो रूट जहाँ रूट नहीं लगा होता है वहाँ लग जाता है। ये हो गया अपना इसका मान, क्योंकि इस पर घात 1/2 लगी हुई है, इस पर घात 1 है, तो एक घात में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 घात बचेगी, तो ये बची। अब 1 ऊपर जाएगा और ये साइन इसके इंटू में आएगा, तो साइन से साइन कट जाएंगे, यहीं पे काट सकते हो इसको। तो नीचे क्या हुआ, नीचे ये ऊपर गया और ये cos नीचे, 1/cos थीटा इक्वल √3 हो गया। अब cos को तिरछा वहाँ ले जाओ और √3 को यहाँ ले जाओगे तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये √3 1 के बटे में आ जाएंगे, तो cos थीटा बराबर तो हो गया 1/√3, ये तो अपन ज्ञात हो गया cos का मान। अब cos से अपन sin का मान ज्ञात करेंगे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। sin का मान कैसे ज्ञात होगा, चूंकि अपन जानते हैं कि sin थीटा बराबर √ में करोगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, यहाँ ये cos का मान रख दो 1 - ये इस पर घात 2 लगाओगे तो 1 का वर्ग 1 रहेगा, √3 का वर्ग 3, 3 एकम 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बचे, माने रूट में 2/3, ये sin थीटा का मान हो गया। अब इन दोनों मानों को, एक ये है एक ये है, कहाँ रखना है, यहाँ पे। तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा का मान √2/3 है, तो जब इसकी जगह पे रखोगे तो घात 2 लगेगा, √2/3 पे घात 2 माइनस cos थीटा का मान है 1/√3, तो 1/√3 पे घात 2, तो ये रूट हट जाएगा तो 2/3 बचे और ये 1/रूट हट जाएगा तो 3 बचे। नीचे की संख्या समान है तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचा और बटे में ये आंसर हो गया। इस प्रकार से थोड़ी कैलकुलेशन करना पड़ती है कभी कभार, लेकिन अपन को सारे के सारे फॉर्मूला याद होंगे तब अपन कुछ कर सकते हैं। दूसरा वाला देखो, त्रिभुज दिया गया अपन को ABC, इसमें कोण A और कोण B कैसे हैं, पूरक कोण है। कुछ बातें पीछे वाली हैं उन्हें क्लियर रखना चाहिए अपने आप दिमाग में, क्योंकि पीछे वाली बातें अगर पता नहीं होंगी तो ये इसमें जो वर्तमान में सामने दिक्कत आ रही है वो दिक्कत नहीं आएगी। पूरक कोण है तो tan C का मान गया। अब ये पूरक कोण है तो पहले तो अपन को कोण C मालूम होना चाहिए, तब अपन tan C ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ देखो, कोण A तथा कोण B कैसे है, पूरक कोण है। तो अपन इस बात को बता सकते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं, जब इन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है। इसलिए कोण A और कोण B को जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा,
90 डिग्री। और अपन वो भी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा। तो इसका मान जब 90 रखोगे तो c का मान कितना आएगा, देख लो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। इस जगह पे 90 रखोगे 90 प्लस सी बराबर 180। तो कोण सी का मान कितना हो गया, 180 में से 90 घट जाएंगे तो 90 डिग्री हो गया कोण सी का मान। अब इस मान को जब यहाँ रखोगे tan सी में, तब tan सी बराबर सी का मान 90 आया है तो tan 90। अब बता दो tan 90 का मान कितना होता है। अगर सारणी देखी होगी तो 1 सेकंड में, और नहीं तो दिमाग को घुमाने से कोई फायदा नहीं। तो ये tan 90 का मान अनंत होता है, माने नॉन डिफाइन। ये आंसर हो गया। इस प्रकार से अपन उस क्वेश्चनों को देखते हैं, रिवीजन करते रहो, मेहनत करते रहो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी।